क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू सोलो लेवलिंग वीडियो। पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो वापस वही घिसा पिटा डायलॉग, वही सब कुछ, जाओ जागो चुपचाप देख लो। बाकी ये वाली वीडियो मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं चाहता हूँ कि भाई सोलो लेवलिंग खत्म होने वाला है, तो इसलिए प्लीज यार कैसे जैसे 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दो यार। मैं भी चाहता हूँ मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करें इस चीज के लिए, क्योंकि अब नहीं कर रहे हैं भाई। मुझे 1 साल हो गया है और लेजिट मानो आप ये बात, मैं कॉलेज जा रहा हूँ लेकिन कॉलेज जाता नहीं हूँ मैं रेगुलरली। कॉलेज मेरा रेगुलर है लेकिन मैं कभी भी कॉलेज जाता नहीं हूँ भाई साहब। मैं घर पड़ा रहता हूँ, ऑडियो रिकॉर्ड्स करता रहता हूँ, वीडियो एडिट्स करता रहता हूँ और क्या क्या नहीं करता रहता है, सिर्फ लैपटॉप में लगा रहता हूँ, बैठा रहता हूँ भाई। और इस चीज के लिए मेरे घर वाले मुझे रोटी तोड़ के नहीं देंगे। उसके लिए आप लोगों को वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मुझे 2 4 10 हज़ार रुपए कमाने पड़ेंगे भाई महीने के, कुछ तो देना पड़ेगा ना घर पे। समझते हो ना मेरी बात, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मैं वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। और अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है मेरी इस बिल्कुल उलझुल लाइफ के अंदर, तो मैं डेली व्लॉगिंग अपलोड करता हूँ मेरे व्लॉगिंग चैनल के ऊपर जिसका नाम है हिमांशु भूरिया। प्लीज गो एंड चेक दैट आउट ऑल्सो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां हमने देखा था कि अपना जिन्वू बन चुका है रियल शैडो मोनार्क और उसके सामने ड्रैगन मोनार्क है भाई साहब। हम देखते हैं यहाँ पर ड्रैगन मोनार्क अपना हाथ से बुरी तरह अटैक कर रहा होता है और जिन्वू भी बहुत बुरी तरह अटैक करता है। दोनों के अटैक्स एक दूसरे के ऊपर भिड़ते हैं, सर के ऊपर लग रहा है। इतने में ड्रैगन बुरी तरह उसको काट देता है और काट के लगभग यूं घुमा घुमा के फेंक देता है। अब जिन वो उड़ता हुआ जा रहा है वो बुरी तरह गिरता है। हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा जब गिरा था ना तो इसके मुंह से आवाज आ रही थी, क्या कितना खतरनाक है। हम देखते हैं भाई वो जो ड्रैगन था वो बुरी तरह आग फेंक देता है इसके ऊपर। जो आग थी ना वो कोई छोटी मोटी नहीं थी, लेकिन जिन्वू समहाउ उससे बच जाता है। अपना जिन्वू क्या करता है, अपने शैडो के अंदर और ज्यादा पावर लगा के कैसे जैसे रनिंग करता है। और ये इतनी भारी शैडो का भाग कैसे रहा है पता नहीं, लेकिन भागता है। और वो जो उसके आग आ रही है ना बिल्कुल मुंह के ऊपर, भाई देख सकते हो क्या प्यारी ड्रॉ कर रखी है। उसको लिटरली हेड ऑन जाके लड़ने लग जाता है अपनी स्वॉर्ड के साथ में, और इतना बढ़िया मारता है कि बस पूछो मत। काम ये जो भी है ड्रैगन ये थोड़ा सा पीछे हो जाता है, फिर बाद में ड्रैगन अपनी टेल से बुरी तरह इसके पेट के ऊपर मारता है और जिन्वू फिर से दूर चला जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर जिन्वू तो गया ही, वो ड्रैगन बुरी तरह हवा में उछलता है और बहुत सारे छोटे छोटे गेट्स खोल देता है जहां से आग निकलने वाले, और वो सारी की सारी आग इसके ऊपर आ रही होती है। बट हम देखते हैं यहाँ पर जिन्वू ने भी अपनी छोटी मोटी स्वॉर्ड्स निकाल ली और वो सारी स्वॉर्ड्स से उस आग के ऊपर हमला कर दिया है। और ये हमला भी कोई छोटा हमला था नहीं भाई, इतने बड़े लेवल पे था कि वो सारी की सारी आग तो रुकती है, प्लस ये हमला, ये जो स्वॉर्ड है वो सारी उसको काटते हुए निकल जाती है और उस ड्रैगन को समहाउ हल्का फुल्का लगती है। बट नेक्स्ट सीन में जिन्वू भाई थक चुका होता है, वो अपने इस आर्मर से बाहर निकल जाता है और बाहर निकल के बैठता है। और अब इसे समझ आता है कि ये जो फॉर्म है ये वापस ऐसे कंटिन्यूटी में रखने के लिए उसे बहुत स्टैमिना लगाना पड़ेगा, जो बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम है। इतने में ड्रैगन साहब कहते हैं कि ये मेरी तरफ से तेरे लिए लास्ट ऑफर है, तो सच में मुझे इंटेंड करता है नहीं करता ज्वाइन करने के लिए मुझे बता दे। इतने में ये बंदा वापस बढ़िया वाला लुक ले लेता है और ये कहता है मैं एक मॉन्स्टर के साथ कोऑपरेट नहीं करने वाला हूँ। क्या तगड़ा लग रखा था भाई ये। ड्रैगन कहता है हाउ फुलिश यार, क्या हो सकता है तेरा। और दोनों एक साथ जंप मारते एक दूसरे को बुरी तरह स्वॉर्ड कताना सब चीजों से मार देते हैं। और ड्रैगन साहब बता रहे होते हैं जो मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन है ना वो पूरी आर्मी के साथ डिस्ट्रॉय करने में लगा पड़ा है सब कुछ। बेटे लास्ट में तो किसी भी चीज को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा और अभी भी तेरे को ऐसा लग रहा होगा हमारी फोर्स भिड़ तो रही है, लेकिन बेटे कोई फायदा नहीं है। बेशक तू किंग ऑफ डेड है लेकिन फिर भी एक ह्यूमन ही है तू डेथ से डरता है बेटे। ये जो फ्लेम तेरे अंदर चल रही है ना डेथ वाली भाई साहब, यही तेरे को ऐश बना के रख देगी, मतलब राख बना देगी। ड्रैगन वाला चिल्लाता है सून जो भी तू प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है वो सब कुछ इल्यूजन बन जाएगा। बेशक तू इस चीज को सेंस कर सकता है लेकिन मुझे पता है तेरी पावर अवेकन हो चुकी है, तो इस चीज को पक्का समझ सकता है सारी चीजें क्या हो रही है, लेकिन कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म होने वाला है तेरा। हम देखते हैं इस बंदे ने जिन्वू को काट दिया भाई, बीच में तलवार दे दी और इसको पाट देता बुरी तरह। हम देखते हैं ड्रैगन मोनार्क कह रहा होता है ऐसी होती है वॉर, अब समझ आया, और ऐसी होती है साउंड ऑफ द आर्मी ऑफ डिस्ट्रक्शन जो ह्यूमैनिटी को रेवेज कर रही है। इस चीज को ध्यान से सुन ले, तेरा क्या होने वाला है। जिन्वू कहता है अबे यार चुप करना, तू कितना ज्यादा बकवास कर रहा है। बट ये मोनार्क कहता है तू अपने डिसीजन पे रिग्रेट करने वाला है, मैं तुझे बता देता हूँ। जिन्वू कहता है शायद मेरे को ये चीज बोलनी चाहिए। पीछे से डैगर आता है और वो डैगर इसको काट देता है। हमें कम से कम लगता तो ऐसे ही है, बट अगले सीन में पता चल जाता है क्योंकि ये ड्रैगन मोनार्क है और ये जो डैगर था वो ड्रैगन वाला था, तो इसलिए कोई फायदा नहीं है, इसको कुछ भी नहीं
होता है। हम देखते हैं यहाँ पर ये कहता है तू पागल है, मेरे को कुछ भी नहीं होने वाला बाबा इस चीज से, मैं तेरे को जान से मार दूंगा। इतने में जिन्वू कहता है हाँ हाँ देखते हैं क्या होने वाला है, या तो तू मरेगा या मैं। इतने में ड्रैगन मोनार्क कहता है रेजिस्टेंस फ्यूटाइल है। इतने में दोनों हेड ऑन अटैक कर देते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर अपना जिन्वू कहता है ये जो शेडो है ना वो और भी ज्यादा डार्क होने वाली है, और भी ज्यादा इंटेंस होने वाली है भाई। इग्रेस, बेरू, बेलिन सब सारी शेडोज आ जाती है और वो उसको बुरी तरह पकड़ लेती है। और लास्ट में ये बंदा एक ऐसी फॉर्म ले लेता है, एक ऐसी स्वॉर्ड मारने का तरीका यूज करता है जो इसने, इसके बाप ने, रियल एशबोर्न ने और इसके यंगर सेल्फ ने यूज करी थी, और इसको बीच में से काट देता है। और जिन वो ये भी कह रहा होता है कि मैं सोच रहा हूँ क्या तू अपनी खुद की डेथ देख सकता है, जबकि तू खुद मर वैसे सकता नहीं है। ये अपने बाप को याद करता है। और हम देखते हैं यहाँ पर लाइटनिंग वाइटनिंग सब आ जाती है, एक बहुत ही बड़ा पोर्टल टूटने लग जाता है, गेट खुलने लग जाता है। अब देखते हैं क्या होता है। भाई साहब हम देखते हैं ड्रैगन मोनार्क कह रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन तू इतना सब, और ये सारे लोग कहां से आ गए। यहाँ पर हम देखते हैं रूलर्स आ जाते हैं। रूलर्स वो भी पता नहीं इस वर्ल्ड में कनेक्ट कैसे कर रहे हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा। ड्रैगन मोनार्क कहता है कि मैं बहुत श्योर हूं कि मैंने नहीं देखा था ऐसा कोई गेट जहां से ये लोग आ सकते हैं, तो ये रूलर्स यहाँ पे आए तो आए कैसे यार। तू पूरे टाइम इस चीज के लिए एम कर रहा था, तू डिस्टोर्ट कर रहा था स्पेस को, और हम दोनों की पावर्स की वजह से ये चीज हो पा रही है। तो जो रीजन है कि तूने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया है मेरी आर्मी से, और तू मेरे को इस जगह पे लेके आया, वो सिंपली जो मुझे लग रहा था कि वो तू चाहता है कि अनडिस्टर्ब फाइट हो जाए, ये नहीं है, बल्कि ये है कि तू मैनिपुलेट कर पाए मेरे को और तू बुला पाए रूलर्स को। यहाँ पर हम देखते हैं जिनको कहता है हाँ हाँ हाँ, क्योंकि जो वेसल ऑफ रूलर्स है, इसका मतलब ये है जो वेसल्स जिनको पावर दे रखी है हमारे रूलर्स ने, वो सारी यही हैं, और इसीलिए ये सारे के सारे लोग यहाँ आ पाए। बट ड्रैगन मोनार्क कभी भी मान नहीं रहा होता, वो कह रहा होता है बेटे इससे क्या होने वाला है, बेशक ये पूरी की पूरी फाइट में हार चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ करके तेरे को तो मारूंगा। ये बात कर रहा था। बट हम देखते हैं यहाँ पर एक बात होती है कि जो मोनार्क ऑफ व्हाइट फ्लेम्स है और जो बीस्ट मोनार्क है, उन दोनों ने ऐसा कुछ किया है शायद, और ये बात रूलर्स कर रहे होते हैं कि जो मोनार्क ऑफ व्हाइट फ्लेम्स है और जो बीस्ट मोनार्क है, उसने अपने ड्रैगन मोनार्क को बोला है कि वो शैडो मोनार्क पे अटैक करी। इतने में ड्रैगन मोनार्क कहता है तो मोनार्क ऑफ व्हाइट फ्लेम ने ये सारी चीज तेरे को बताई थी, क्या चक्कर है। बट हम देखते हैं यहाँ पर व्हाइट फ्लेम्स तो नहीं, लेकिन ये बैरोन टाइप लग रहा है। हम देखते हैं यहाँ पर जिनको कहता है एशबोर्न ने मुझे बोला था कि तेरे को थोड़े से रिगार्ड्स दूं, और ये बंदा वापस अटैक करने के लिए भगता है। बट नेक्स्ट सीन में रूलर्स यहाँ आ जाते हैं, इस बंदे को फाड़ के रख देते हैं। रूलर्स ने इस बंदे को इधर से काटा उधर से काटा, और हम देखते हैं यहाँ पर द ब्राइटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ल्यूमिनोसिटी है। ड्रैगन मोनार्क कह रहा होता है जो वर्ल्ड है ना वो कवर्ड हो रखा है एक ब्राइट लाइट के अंदर और इतनी ज्यादा डार्क शैडोज के अंदर। मुझे नहीं पता कि मैं शुरू से जीत सकता था या नहीं जीत सकता था, लेकिन फिर भी शायद अब मैं ट्रू एटर्नल रेस्ट के अंदर जा सकता हूँ, मैं तेरे से वहीं मिलूंगा। जिन वो कहता है अरे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, शायद मैं तेरे से मिलने आऊंगा, और ये यहाँ पर खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं रूलर्स उतरते हैं, वो कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया इस वॉर को खत्म करके। जिन्वो को कह रहे होते हैं, ये कह रहा होता है कि हम आपको कितना ज्यादा अप्रिशिएट करें उतना कम है, लेकिन जिन्वो बोलता है कि अगर आपको अप्रिशिएट ही करना है तो मेरे पास एक रिक्वेस्ट है। रूलर्स कहते हैं क्या रिक्वेस्ट है। हम देखते हैं जिन्वो कहता है कि ये सिर्फ आप ही पूरी कर सकते हो। रूलर्स बताते हैं हमारी पावर के अंदर हम जो कर सकते हैं वो करेंगे आपके लिए, आप हमें बताइए, प्लीज बताइए। इतने में जिन्वो कहता है कि सिर्फ एक बार और, सिर्फ एक बार मुझे द कप ऑफ री इनकारनेशन यूज करना है। जिसको सुन के मैं भी शौक था, बट रूलर्स भी शौक थे। रूलर्स कहते हैं क्या तूने अभी ये बोला कि तू पूछ रहा है कि तू कप ऑफ री इनकारनेशन वापस से टाइम पीछे ले जाने के लिए यूज कर सकता है या नहीं कर सकता। जिन्वो कहता है दैट्स राइट, मैं इसी चीज के लिए पूछ रहा हूँ। बट रूलर्स बताते हैं अगर तू ऐसा कर भी देता है तो भी जो हायर लेवल के गॉड्स वगैरह या फिर ये मान ले सॉवरेन्स है जितने भी, उन सबकी जो कॉन्शियसनेस है वो सेम रहने वाले हैं। मतलब जितने भी मोनार्क्स है ना उन सबकी पावर सेम रहने वाली है, और उनके दिमाग में भी सेम रहेगा कि ये क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। उसका क्या करोगे भाई साहब, ये भी बता दो जरा। तुम फिर भी ये चीज करना चाहते हो जबकि तुम्हें पता है ये सारी चीजें हो सकती हैं। और जिनको साफ साफ कहते हैं कि जब आप ऐसा करो ना तो आपको एक और चीज करनी है कि आपको किसी को भी अर्थ के ऊपर नहीं भेजना। मैं सारे मोनार्क्स को खुद मारूंगा डायमेंशनल गैप के अंदर जाके। रूलर्स कहते हैं ये क्या बात कर रहा है तू, सारी की सारी वॉर खुद लड़ेगा। मतलब ये करने का रीजन क्या है यार, हमने कप ऑफ रीइंकार्नेशन सब बहुत बार यूज कर रखा है, लेकिन ये सबसे प्यारा और सबसे ज्यादा बेस्ट रिजल्ट है जो हमें अब आज तक मिला है। बट जिनको कह रहा होता है कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे लोग खो दिए, मतलब बहुत ही ज्यादा, और मैं उन सबको वापस लाना चाहता हूँ। बट रूलर्स बताते हैं जो ड्यूरेबिलिटी है ना उस कप ऑफ रीइंकार्नेशन की, वो ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड हो चुकी है। अगर तू इस बार फेल हो जाता है तो यहाँ से कोई टर्न बैक नहीं होने वाला, सब खत्म ही हो जाएगा। अगर तुम अभी रुक जाते हो तो तुम्हें लोग कम से कम याद तो रखेंगे कि तुमने इस वॉर को रोका था, लेकिन अगर तुम इसे यूज करते हो तो कोई तुम्हें याद भी नहीं रखेगा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, और तेरे लिए भी कुछ खास अच्छा है नहीं मेरे हिसाब से। बट जिन वो हंसता है और वो कहते हैं आई नो, और सारी चीजें याद करता है वो चिंचोल, अपनी माँ, सब कुछ, और ये कहता है कि मुझे ये करना है, मेरे को वापस टाइम में पीछे जाना
है। और रूलर्स ये सारी चीजें सुन के उसको ये विश ग्रांट कर देते हैं। और हम देखते हैं रूलर्स कहते हैं कि तू मेरे को बिल्कुल रिमाइंड करवा रहा है ऐशबोर्न की, जो तेरे प्रेडेसर है। और ये बंदा यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। बट हम देखते हैं ये पूछता है कि मेरे पास एक और क्वेश्चन है लास्ट, उन लोगों को क्या होने वाला है, उन शैडो सोल्जर्स का क्या होने वाला है जो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे पास्ट के अंदर। जिसपे रूलर्स बताते हैं जो बीइंग हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं पास्ट को, वो पेरिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और जो नहीं है, जो बीइंग नहीं है, वो रिमेन मतलब रहेंगे, तेरे साथ ही रहेंगे। जिन्हों कहता है अच्छा ऐसी बात है, ठीक है मैं समझ गया हूँ और मैं रेडी हूँ, प्लीज इसको यूज करो। और यहाँ पर हम देखते हैं रूलर्स यूज कर देते हैं द कप ऑफ री इनकारनेशन को। और इसी के साथ यहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्राइट लाइट स्टार्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर कुछ लोग होते हैं, वो सारे के सारे बुरी तरह लाइट फेस करते हैं। उसकी माँ लाइट फेस करती है, जोन विंचोल वो जिनचोल लाइट फेस करता है, ल्यू जेगांग अपना हंटर, सबके सब लोग लाइट फेस करते हैं। और यहाँ पर टाइम पीछे जा रहा है। हम देखते हैं पूरी अर्थ बुरी तरह कोहरे में हो चुकी है और वापस से हम पास में आ जाते हैं, या फिर अभी प्रेजेंट चल रहा है लेकिन एक तरीके से टाइम ट्रेवल हो चुका है 10 साल पहले। हम देखते हैं यहाँ पर जिन वो अपने घर पे होता है, उसकी बहन उसे उठाने के लिए आती है, ये बिल्कुल छोटी सी, और ये उसे उठाती है और ये कह रहा होता है वाओ जिना मैंने तुझे बहुत मिस किया। यहाँ पर हम देखते हैं उसकी माँ भी खुश थी, सब खुश थे। और ये कहता है पापा फादर कहाँ हो? इतने में उसका बाप कहता है फादर, डैड नहीं बोलेगा। और यहाँ पर ये बंदा रोने लग जाता है और ये कहता है मुझे आपकी बहुत याद आई, मतलब एक बहुत ही गंदा सपना आया था, मुझे अच्छा लग रहा है आप यहाँ पर सबके सब लोग यहाँ पर हो, मैं इस अपॉर्चुनिटी को नहीं खोने वाला हूँ, मैं पूरे फ्यूचर को रीराइट कर दूंगा। लेकिन फिर भी ये बंदा ये बात कह रहा होता है मैं थोड़ा बहुत तो अपना जी सकता हूँ ना, सारी की सारी चीजें, बेशक मुझे पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा खेलना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ और अपने बचपन को सह लेना चाहता हूँ, समझ लेना चाहता हूँ, उसमें थोड़ा सा रह लेना चाहता हूँ। हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करता है। लेकिन एक दिन आता है जब यहाँ पर ये अपनी मम्मी को एक लेटर भी लिख देता है और ये कहता है कि मेरे को भी कुछ काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ और मैं वापस आ जाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट वगैरह मर चुके हैं। अब यहाँ पर बीरू इसको वापस कैसे मिला मुझे ये नहीं समझ आया, क्योंकि फ्यूचर के अंदर समहाउ बेरू आता, पता नहीं क्या चक्कर है, बेरू कैसे मिला, मतलब अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। यहाँ पर सारे के सारे शेडो मोनार्क्स के अपने शेडो सोल्जर्स हैं और वो सारे इतने सारे बीस्ट को मार चुके हैं। हम देखते हैं ये वर्ल्ड पूरा एम्प्टी सा लग रहा होता है, यहाँ पर एंडलेस डार्कनेस है, एक्सट्रीमली लोनली है, यहाँ पर कोई फाइट नहीं है, कुछ नहीं, अगर फाइट ना हो तो। यहाँ पर हम देखते हैं जिन्हों ने इतना सारा काम कर दिया और जो मोनार्क ऑफ ह्यूमनॉइड है या फिर ट्रांसफिगरेशन है उसको खत्म कर दिया, इस बंदे को मार दिया। और उसके बाद मतलब ये बंदा जो मोनार्क था ना, ये मेन था, खून की जड़ यही था मेन, तो उसको सबसे पहले मार दिया। और अब लगभग 27 साल हो चुके हैं जब से इस बंदे ने डायमेंशनल क्रैक में घुसा है। डायमेंशनल क्रैक के अंदर 27 साल हो चुके हैं, लेकिन रियल लाइफ में इसको सिर्फ 2 साल हुए हैं शायद। और जो इसके इकलौते कुछ रिमेनिंग एनिमीज है वो और कोई नहीं है, ड्रैगन एम्परर है, मतलब डायरेक्ट जो ड्रैगन है ना, मोनार्क, ड्रैगन मोनार्क, सिर्फ वही बचा है। और हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि रियल लाइफ में देखा जाए सिर्फ 2 साल पास हुए हैं, तो मुझे घर जाना है, मुझे वो भी देखना है। लेकिन भाई ये बंदा क्या बन चुका है, कभी ऐसा लग रहा कोई लुगाई है भाई साहब। बट जो भी है ये बंदा कह रहा होता है कि हमारा जो लास्ट काम है वो भी करना ही है। यहाँ पे बेलियन उससे पूछ रहा होता है कि माय लीज, हमने सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया, आगे क्या करना है। जिन वो कह रहा होता है हम वापस नहीं आने वाले, अराइज। और अराइज बोलता है सारे के सारे मॉन्स्टर्स को जिंदा कर देता है। नेक्स्ट सीन में ये बंदा मिलता है अपने मोनार्क ऑफ ड्रैगन से, ड्रैगन मोनार्क से। यहाँ पर उसके ड्रैगनों से बोल रहे होते हैं कि वो बंदा सब कुछ तोड़ रहा है, खत्म कर रहा है। और ड्रैगन मोनार्क भी कह रहा होता है यार शैडो मोनार्क तो सच में अमेजिंग है यार, तो ये सारी चीजें कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। इतने में यहाँ शैडो मोनार्क खुद प्रकट हो जाते हैं। इतने में ड्रैगन मोनार्क इसे बताता है कि मेरा नाम एंथरेस है, तेरा नाम क्या है। अब ये एंटरेस है या फिर अंतरेस है, जो भी है वो आप गेस कर लो, लेकिन ये बताता है मैं ड्रैगन मोनार्क हूँ। जिन्हों बताता है कि मैं शैडो मोनार्क हूँ, या फिर ये कह सकते हैं सेकंड शैडो मोनार्क हूँ, मेरा नाम संग जिनवू है और तेरे को और कुछ बोलना है या नहीं बोलना है। और यहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, सीधा हेड ऑन फेस ऑन। और मुझे नहीं पता इसमें कौन जीता कौन नहीं जीता, लेकिन ये कंफर्मेशन मैं दे सकता हूँ कि इसमें पक्का अपना जिनवू जीता है। और हम देखते हैं फाइट लगभग खत्म हो चुकी है। उसके बाद में ये सीन चेंज होता है और सीन चेंज होकर हम पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन टाइप है। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा कह रहा होता है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ, मतलब कुछ समथिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ वो भूल रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन वो मुझे याद करना है। और यहाँ पर और कोई नहीं है, यहाँ पर वो जिनचोल है। ये बंदा अभी और कोई नहीं बना पड़ा, ये एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर बना पड़ा है और इसका 4th ईयर चल रहा है अभी। हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा एज एन इन्वेस्टिगेटर वर्क कर रहा होता है और उसके पास एक बंदा होता है, वो कह रहा होता है सर आप क्या सोच रहे हो, आपको कोई दिक्कत विक्कत है क्या। बट वो जिनचोल बताता है थैंक यू सो मच यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे अपना काम करना ही पड़ेगा। फिर ये बंदा यहाँ पर आ जाता है पुलिस स्टेशन या इन्वेस्टिगेशन एरिया जो भी है, और यहाँ पर कुछ लोग आ चुके हैं बुरी तरह डर डर के, और उन लोगों ने ये बोला है कि हमें कोई
शैडो दिखाई दी है और उस शैडो के चक्कर में हम बहुत डरे पड़े हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें। उस शैडो ने बोला था कि अगर 24 घंटे के अंदर हम अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं करेंगे तो वो पक्का मार देगा। ये बुरी तरह कपकपा रहा होता है, डर रहा होता है, कह रहा होता है प्लीज सर हमें अंदर कर लो। जुवेंचुअल क्या नाम है जो भी है, ये भैया कह रहे होते हैं कि दैट्स राइट। मैं इसको रिपोर्ट भी कैसे करूं, मुझे ये भी समझ नहीं आ रही। ओए भाई मेरे से एक बार मीटिंग रूम में आके मिल यार, मेरे को तेरे से बात करनी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि क्या तू रिलीज करना चाहता है इन लोगों को। अब यहाँ पर जो सीनियर मानो या फिर सेम जो भी बंदा है इसका कलीग, वो कह रहा होता है कि भाई एक्चुअली ये जो बातें चल रही है ना काफी अजीब है और मैं चाहता हूँ कि मैं इनको एक बार रिलीज करके देखूं कि सच में कोई मॉन्स्टर आता भी है या नहीं आता। क्योंकि इनकी हालत तो देखो, एक साथ 3-4 लोग कैसे सरेंडर कर सकते हैं एक दूसरे को, मतलब अपने आप को। या तो ये लोग ड्रग्ड है, लेकिन जब रिपोर्ट देखिए तो ड्रग्ड भी नहीं है ये लोग। अजीब सी बात है, इनको एक बार हमें खोलना ही पड़ेगा। और हम देखते हैं यहाँ पर कुल मिला के ये लोग राजी हो जाते हैं खोलने के लिए। बट वो नेचुरल सोच रहा होता है कि अगर सच में वो मॉन्स्टर्स हुए तो, जिसपे ये लोग इसका मजाक काइंड ऑफ फनी वे में उड़ाने लग जाते हैं कि तू पागल, इन सारी चीजों से डरता है क्या, गवार है क्या, पागल, ऐसा कुछ नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तू चल रहा है ना हमारे साथ। अब यहाँ पर वुन जिनचोल भी चलने को रेडी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इस क्रिमिनल की फटी पड़ी होती है। ये कह रहा होता है मैं मर जाऊंगा साहब, मेरे साथ ये मत करो साहब, प्लीज साहब मेरे को मर दे, मैं मर जाऊंगा। बट यहाँ पर हम देखते हैं सारे के सारे लोग वेट कर रहे होते हैं, 10 मिनट के अंदर 24 घंटे खत्म हो जाएंगे, तो ये वेट कर रहे होते हैं। बट यहाँ पर हम देखते हैं कोई भी नहीं आता टाइम खत्म होने के बाद, इसलिए ये लोग काफी थोड़ा सा गुस्सा भी होते हैं। बट एकदम से यहाँ पर बुरी तरह शैडो कांपने लग जाते हैं, निकलने लग जाते हैं और निकल के आती है। इतने में बहुत सारे सोल्जर्स हैं, उन सबको तो ये नॉकआउट कर देती है और इन दोनों को तो काट के रख देती है, जेन्युइनली काट के फाड़ के खत्म करके रख देती है। और ये बेरू नहीं था लेकिन बहुत सारी आंट सी, ये सारे मॉन्स्टर अपीयर हो जाते हैं, इस आदमी को काट देते हैं और अपने वुन जिनचोल को देख के हंस देते हैं बुरी तरह। हम देखते हैं खून में लथपथ थे इस जिन वुचोल को देख के हंसते हैं। और यहाँ पर अपना ये भाई भी सोच रहा होता है ये आंट मुझे देख के स्माइल क्यों कर रही है, पागल हो चुकी है क्या, मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है यार। बट नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा चिल्ला रहा होता है कि ग्रेट व्हाट अ स्टेलर परफॉर्मेंस यार, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हो तुम लोग। अब ये बंदा उन इन्वेस्टिगेटर का सीनियर है और ये बंदा कह रहा होता है कि तुम लोग नॉकआउट हो गए, एक मॉन्स्टर ने तुम्हें मार दिया, कैसी उल्टी बात कर रहे हो। ओए लड़के तू बता ये क्या सीन है, तेरे को कुछ पता है नहीं पता। लेकिन अपने ये इन्वेस्टिगेटर साहब भी मना कर देते हैं, कहते हैं मैंने कुछ भी नहीं देखा, नॉकआउट हो गए थे हम, और इसीलिए इन लोगों ने कोई भी रिपोर्ट वगैरह नहीं लिखी और अपना केस थोड़ा सा चेंज कर दिया। नेक्स्ट सीन में अपने ये भाई मस्त इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, देख रहा होता है कि कितने लोगों को ये पूरी की पूरी चीज ऐसे बार बार फेस करने को मिल रही है कि कोई शैडो या फिर कोई मॉन्स्टर उन्हें परेशान कर रहा है। और जब ये कर रहा था तो इसे पता चलता है कि फरवरी से लेके मार्च, मतलब ये लास्ट फेब से लेके मार्च या अप्रैल के बीच में ना ये केस थोड़े ज्यादा बढ़ चुके हैं और ये स्कूल खुलने वाले टाइम के बीच का एरिया है। हम देखते हैं ये इंफॉर्मेशन इसके लिए काइंड ऑफ थोड़ी बहुत जरूरी होती है। नेक्स्ट सीन के अंदर ये स्कूल का एरिया और स्कूल के अंदर यहाँ पर अपना संग जिनवू खड़ा होता है। और भाई साहब हम देखते हैं यहाँ पर अपना जिनवू भाई छोटा हो रखा है, इतना बड़ा नहीं है। ये बंदा काफी ज्यादा यंग लग रहा है जबकि थोड़े टाइम पहले काफी बड़ा लग रहा था। अब या तो सीन ऐसा होगा कि अपनी एज छोटी बड़ी कर सकता है, अपना साइज छोटा बड़ा कर सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा हो सकता है, या फिर ये आर्ट थोड़ी सी चेंज की गई है, ये भी हो सकता है ना। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर ये बोल रहा होता है कि यहाँ पर इस जगह पे रहने के लिए मेरे पास कुछ रीजन है, यहाँ पर मैं इन लोगों को लाइक करता हूँ इसलिए मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। यहाँ पर जो वो लोग रहे जो मेरे को लाइक करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मुझे यहाँ रहना है, और वो भी है जो मेरे से शायद नफरत करेंगे इन फ्यूचर। भाई सारे के सारे लोग हैं, चोई है, बहुत सारे हंटर्स है, सब हैं, लेकिन अभी भी कोई हंटर नहीं है, नॉर्मल एथलीट है, फायर स्टेशन वाले लोग हैं, ये सारे के सारे लोग यही सब हैं। लेकिन जिन वो कहते हैं यहाँ पर एक और रीजन होना चाहिए मेरा यहाँ पे रहने के लिए, और वो और कोई नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं गोगन ही साहब भी होते हैं, लेकिन ये लड़की भी होती है, और ये लड़की आपको पता है अच्छे से कौन है, ये हमारी चायहा एन है भाई साहब। ये दोनों एक दूसरे को देख के शॉक्ड हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, मजा आ जाता है ही। ये दोनों मिल चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है काफी अच्छी बात है। लेकिन सीन शिफ्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, और हम देखते हैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन वाले वो जो लोग थे ना, वो दोनों लोग बात कर रहे होते हैं कि ये क्या चक्कर है, वो अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, और वो भी उनके मन में सिर्फ एक ही डर है कि ये शैडो सोल्जर इन्हें खा जाएगा। हम देखते हैं यहाँ पर वो जिनचोल है ना, वो बंदा कह रहा होता है मुझे नहीं पता इसके बारे में, चल छोड़ना। वो जो मॉन्स्टर था ना वो काफी ज्यादा एंट की शेप पे था और एंट मॉन्स्टर की शेप में था। इतने में यहाँ पर एक बंदा आता है और वो सुन लेता है और वो कहता है अच्छा उस एंट मॉन्स्टर की बात कर रहे हो क्या जो ह्यूमन बॉडी जैसा है, थोड़ा सा भयंकर सा है। अब इस बंदे को कैसे पता है आई डोंट नो, मुझे लगा जिनवू है बट वो जिनवू नहीं है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर रनिंग वगैरह चल रही होती है, कुछ काफी ज्यादा अच्छे एथलीट हैं, वो अच्छी तरीके से रनिंग कर रहे होते हैं, और उसके पीछे बुरी तरह एक बंदा पागलों की तरह पागल हो रखा है, वो बंदा हाफ रहा होता है, और यहाँ पर जिनवू भी अपनी रनिंग कर रहा होता है। उसके साइड में बेलिन कह रहा होता है सरकार ये
ये ऐसे काम क्यों करते रहते हैं, ह्यूमंस इतने फुलिश क्यों है। इतने में जिनवू उस पे थोड़ी सी अपनी पावर यूज करता है, यूज करते ये बंदा पट्ट देसी चट्ट देसी भाग लेता है। और जब ये भागता है तो हम देखते हैं ऊपर से एक वही रेड जैकेट वाला बंदा इसे घूर रहा होता है, और ये वही बंदा है जिसने बोला था कि हाँ एंट वो भी ह्यूमन बॉडी वाला, लेकिन शायद मैंने ज्यादा पी ली इसलिए बोल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ सॉरी। बट इन्वेस्टिगेटर साहब यहाँ आ जाते हैं और उससे और ज्यादा चीजें पूछते हैं। जिनवू कह रहा होता है, वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। जिनवू कहते हैं कि आजकल बहुत सारे लोग मुझे ऐसे घूर घूर के देखते हैं। बेलन कह रहा होता है कि माइलीज आपको इसको इरेज नहीं कर देना, आई मीन इसकी मेमोरीज को इरेज नहीं कर देना चाहिए और इसकी एबिलिटीज छीन लेनी चाहिए। बट जिनवू कहता है नहीं अभी थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं अपना इन्वेस्टिगेटर साहब यहाँ पे पहुंच चुके हैं और ये कह रहे होते हैं जो मॉन्स्टर है ना वो सस्पेक्ट किया जा रहा है एक लड़के में से, मैं उससे मिलने आया हूँ, मैं जाते ही उससे पूछ लूंगा लेकिन काफी ऑकवर्ड हो जाएगा इसलिए मैं नहीं पूछूंगा, चलो देखते हैं जो भी है। इतने में इसके साइड से ये शैडो देखता है और ये कहता है सच में यहाँ पर कुछ तो है, इस स्कूल के अंदर कुछ तो है। हम देखते हैं यहाँ पर जिनवू साहब कह रहे होते हैं ये बंदा क्या कर रहा है, गार्ड बना पड़ा है कि क्या कर रहा है। ये यहाँ आ चुका है और ये कहते हैं जिनवू साहब मुझे आपसे बात करनी है। जिनवू को बुला लिया इस बंदे ने और फिर बाद में ये जैसे ही जिनवू को बुलाता है तो अपना जिनवू इसे देख के काफी खुश होता है, ये याद करता है कि ये बंदा सच में काफी ज्यादा अच्छा है। बट इन्वेस्टिगेटर खुद ही सामने से पूछ लेता है कि तूने ये वाली ड्राइंग देखी है भाई साहब, और ये बंदा सीधा उसे ये वाली ड्राइंग दिखा देता है एंट वाली। जिनवू कहता है हाँ मैंने देखी है। ये बोलता है अच्छा देखिए तो जल्दी बता कि ये ड्राइंग क्या है, ये सच में मॉन्स्टर है या नहीं है, तू कौन है, सच्ची सच्ची बता दियो। इतने में जिनवू कहता है कि हाँ मैंने इनको बच्चों वाले शोज में देखा है, मेरे को ऐसा लगता है। इतने में ये इन्वेस्टिगेटर साहब कहते हैं सॉरी यार मैंने आपको परेशान कर दिया, मैं चला जाता हूँ। जिनवू कहते हैं क्या मैं इस ड्राइंग को रख सकता हूँ, ये कहता है हाँ चलो जो भी है वो ठीक है। बट नेक्स्ट सीन में जैसे ही ये मांगता है तो उसकी उंगली को टच कर देता है और टच करने के बाद में अपना इग्रिस कह रहा होता है सर आपको उसे याद नहीं दिला देना चाहिए था सब कुछ। बट जिनवू कहते हैं नहीं यार ये सारी की सारी चीजें ऑलरेडी गॉड के टूल से हो रखी है तो मुझे नहीं लगता मेरे को ज्यादा इसके अंदर हाथ में कुछ करना चाहिए, मुझे नहीं लगता कुछ करना चाहिए। फिर लड़के इससे बहुत चीजें पूछती हैं बट ये जवाब नहीं देता। इतने में पीछे से कुछ लोग आ जाते हैं, वो इसको परेशान करने लग जाते हैं, टीज करने लग जाते हैं। बट पीछे से वो एथलीट आते हैं, वो इसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं बच्चे तेरे को परेशान कर रहे हैं क्या, अबे ये बच्चा तुम सबको मार सकता है, मैं तुम्हें बता देता हूँ छोटो। अब ये जिनवू से मिलने आया होता है क्योंकि इसका सीनियर है तो ये कह रहा होता है हमारे घर पे पार्टी है, पार्टी के लिए आ जाना, न्यू कमर्स के लिए बहुत बढ़िया पार्टी होने वाली है। और उसके बाद ये इसको लेकर निकल जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर ये सारे लोग बाहर निकल रहे होते हैं और जिनवू के पास आ जाता है अपना जिनवू चुल, वो जिनचुल जो भी है ये बंदा, और ये कहते हैं एक बार प्लीज इधर आओगे, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिर बाद में जो सीनियर होता है वो कह रहा होता है मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी आइए ठीक है, पार्टी होगी बढ़िया वाली। बट नेक्स्ट सीन में जिनवू साफ साफ उसके पास खड़ा है और कह रहा होता है कि मेरे को जल्दी जाना है इसलिए आप मुझे जो भी है जल्दी बता दो, आपको मुझसे किस बारे में बात करनी है। बट यहीं पर दूसरा बंदा इन्वेस्टिगेटर साहब कहते हैं कि हंटर संग जिनवू क्या आप सच में वही हो। और इसी के साथ ये वाली वीडियो हो जाती है खत्म। आई होप आप सबको ये वाली वीडियो देखने में मजा आया। अगर मजा आया तो प्लीज चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे प्यारी सी कमेंट कर दो और मेरी दूसरी वीडियोस भी जाकर एक बार चेकआउट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा टेक केयर, गुड नाइट, बाय।